हाय एवरीवन, दिस इज़ निधि रुडकीवाल एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो। मैंने सोचा कि यार फर्स्ट वीडियो के लिए द बेस्ट टॉपिक जिसने मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, तो उसके बारे में बात करनी चाहिए एंड दैट्स माय नीट जर्नी गाइस। ओके, आई रियली वांटेड टू शेयर माय नीट जर्नी विद ऑल ऑफ यू कि क्या हुआ मेरे साथ एंड जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं नॉर्मली लाइक बाकी बच्चों की तरह 10th में आई थी। मेरे 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं, लाइक 89%, मतलब इतने मेरे मार्क्स थे। तो ऑब्वियसली कौन सी फील्ड लेनी थी, साइंस। एंड बचपन से ऐसा नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट था लाइक बायोलॉजी वगैरह में। तो आई लव्ड लर्निंग बायो ह्यूमन बीइंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, लाइक इंसानों के बारे में। तो मैंने एडमिशन ले लिया 11th में। देन आई स्टार्टेड, मैं हो गई हवाबाजी में कि लाइक ऑब्वियसली मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरे इसमें भी अच्छे ही मार्क्स आएंगे, तो मुझे अभी से प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज एवरीबडी नोज कि 10th का बच्चा जब बोर्ड्स दे के निकलता है तो बहुत उसमें होता है कि यार 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है हमको, तो विल डू इट बेटर। एंड तो मेरा भी यही हाल था। देन 12th आई, 12th से थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट हो गई मैं। उसके बाद एवरीबडी नोज कि 12th कब आती है, कब निकल जाती है, पता नहीं चलता गाइज, लिटरली पता नहीं चलता। इट्स वेरी ट्रू। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। देन गाइज आई वॉज सो ट्रॉमेटाइज। मैंने अपना फर्स्ट लीव दिया इन 2024। यस गाइज, जिस साल पेपर लीक हुआ था और बहुत सारे बच्चों की AIR1 आई थी। आई डोंट नो इफ आई एम अनलकी और आई एम वॉट, बट गाइज जो था यार यही था, मतलब मैंने दिया था और ये मेरे साथ कांड हो गया था। तो मुझे बहुत ड्रॉप लेने का था कि यार मेरे को ड्रॉप लेना। तो उसके बाद यार मैंने मतलब सोचा कि यार ले लेते हैं, बट घर वालों ने बोला कि नो, इट्स स्ट्रिक्ट नो, बिकॉज 2 साल से तू प्रिपेयर करी है। एंड गाइज लेट मी टेल यू, आई जॉइंड विच कोचिंग। यस गाइज, आकाश। आई वॉज इन आकाश एंड दैट वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने कम से कम वहाँ पे 3-3.5 लाख रुपए फूके हैं, जस्ट आग लगाई है उनको। एंड मुझे नहीं पता था, बिकॉज उस टाइम पे जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी यार, उस टाइम पे तो नॉर्मली यही था कि एल एन आकाश ही डालते बच्चे, आकाश इज़ बेटर फॉर नीट। मतलब मेरे किसी रिलेटिव ने ही सजेस्ट किया था। आई नेवर न्यू कि मेरे साथ यार ये सब हो जाएगा। लाइक आई जॉइंट आकाश। तो गाइस की कोचिंग वोचिंग जाती थी। देन आई थॉट कि वीकेंड में करा लेते हैं। 12th में मैं जब आई तो आई थॉट कि लाइक वीकेंड इज़ बेटर, तो वीकेंड में करा लिया मैंने। तो मतलब आई गो देयर, मतलब जाती थी। इन लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होता था, मतलब इनका कुछ था ही नहीं सीन, मतलब कराया ही नहीं था एंड तक। शुरू में इतना धीरे धीरे धीरे। एंड आई डोंट वांट टू रैंट अबाउट इट, बिकॉज इफ यू गाइस आर फ्रॉम आकाश, अगर आपका एक्सपीरियंस बेटर है, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। बट मेरा नहीं था, मेरा बिल्कुल नहीं था। आई हेट दैट कोचिंग। अगर कोई मेरे को बोले कि आपकी ज़िंदगी का सबसे वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन क्या है, तो मेरा डिसीजन यही होगा, आकाश जाना। लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से। देन उसके बाद यार 2024 में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, तो एवरीथिंग वाज अ मेस एट दैट टाइम। तो मैंने को सोचा ड्रॉप लेना, बट घर वाले नहीं माने मेरे कि ड्रॉप नहीं लेना, कॉलेज जाना है। तो मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया। तो आई वॉज इन माई कॉलेज, बट मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था। आई रियली डोंट वांटेड टू स्टडी दैट स्पेसिफिक कोर्स। कॉलेज में एडमिशन हो गया, बट मैंने नहीं कंटिन्यू करा बिकॉज आई नेवर वांटेड टू। तो जिसके चक्कर में मेरे लाइक 2 साल थोड़े ख़राब हो गए थे। एंड फिर मैंने इस साल प्रिपेयर करने का सोचा, इस साल पेपर देने का सोचा, एग्जाम देने का सोचा। 25 का अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था। अच्छा हुआ नहीं दिया था, मतलब जैसा पेपर था एंड जैसे हमने बताया कि क्या किया था NTA वालों ने करूँगी। बट रीनीट, लाइक सीरियसली आई नेवर वॉन्टेड टू गिव दैट अगैन। मुझे उस टाइम लगा था कि मेरा ट्रॉमा अब ख़त्म हो चुका है, बट नो गाइज, इट वॉज बैक यार, इट वॉज बैक। एंड आई वॉज गाइज, अब जैसा कि रीनीट का एग्ज़ाम है, तो सबकी क्या हालत है कि अब हम क्या करें। लाइक रियली इनका सिस्टम ख़राब है, इनके पेपर लीक हो जाते हैं, इनसे पेपर कंडक्ट नहीं करवाया जाता। लाइक अगर इतने बड़े एग्ज़ाम का ये हाल है, आई डोंट नो बाकी चीज़ों में क्या होता होगा। लाइक ऑनेस्टली आई एम स्केर्ड एज हिल कि इस कंट्री में, लाइक दिस स्पेसिफिक कंट्री में, करप्शन के अलावा कुछ है भी या फिर सब धोखाबाजी है। लाइक कुछ भी ढंग से नहीं होता। एक आदमी के पास, लाइक एक इंसान के पास एक मतलब एक एजुकेशन ही होती है ना, जिससे वो आगे बढ़ सकता है, एंड आप उसमें भी ये सब कर रहे हो। देन दैट्स द वर्स्ट केस भाई, वर्स्ट केस। मतलब इंडिया इज़ अ मेस राइट नाउ। आई डोंट सी, आई लव दिस कंट्री ओके, बट वट दिस कंट्री गिव्स टू अस, क्या देती है ये कंट्री हमको, लाइक इन रिटर्न नथिंग। दिस करप्शन एंड पेपर लीक्स। हर दूसरे बंदा परेशान है यहाँ पे। बच्चा 17-18 साल का बच्चा, लाइक वो क्या सोचेगा। तो गाइज मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहती इसके अंदर, बट एवरीबडी इज़ डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। तो यार मैं तो काफ़ी 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं। लाइक आई एम सो डन विद दिस एग्जाम ओके, एंड आई एम नेवर प्रिपेयरिंग फॉर इट अगैन। आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ। और जब मेरे को समझ आया कि रीनीट होने वाला है, मैं बिल्कुल भी इसके लिए रेडी नहीं थी। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस एंड आई एम नॉट डन विद दिस एग्जाम। मैं डेफिनेटली कुछ और करूँगी एंड आई डू बेटर इन दैट ओके। मतलब आई गेस मैंने ये चीज़ समझ लिया। लाइक इफ़ यू फेल्ड एन एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। बिकॉज देखो मैं ये नहीं बोल रही कि देखो यार हर बंदे ने मेहनत करी होती है क्या किसी का स्कोर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बट भाई उसका क्या जो 2-3 नंबर से छूट गया, उसका क्या जिसका पिछले वाला अटैम्प्ट अच्छा गया था और अब वाले अटैम्प्ट में क्या हो क्या ना हो। दैट्स द बिगेस्ट मेस इन्होंने जो फैलाया रहता है। इट्स सो बैड।
लिटरली सो बैड। पैसों के लिए इस कंट्री में कोई कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब यार सिस्टम ही ऐसा है, तो बच्चा विश्वास किस पे करेगा? ओके, तो आई एम तो सो डन विद दिस एग्जाम राइट नाउ। अब मैं कुछ और देखूंगी, लाइक कुछ और करूँगी ऑब्वियसली लाइफ में। एंड आई एम सो कन्फ्यूज इन दैट ऑल्सो। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज जब एक बच्चा बना के आता है अपना माइंडसेट में, कुछ माइंडसेट से निकलने में इतना टाइम लग गया कि ब्रो दिस इज़ नॉट फॉर यू। जो पहले रियलाइज़ कर देते हैं चीज़, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं कर पाते, इट्स अ मेस फॉर देम गाइज, इट्स अ मेस, इट्स अ सीरियस मेस फॉर देम। तो यार अपना सोच समझ के करो, पढ़ो, अपना अच्छे से करो जो करना है लाइफ में, यू नो। सो येस गाइस, दिस वाज माय न्यू जर्नी। मैंने बहुत मन से इसके लिए पढ़ा था, लाइक बहुत मन से। मैं 2-3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैंने लाइक वो नहीं देखा था, सूरज वूरज नहीं देखा था, यू नो। मैं बोलती थी ऐसा लोगों को। तो भाई मैंने नहीं देखा था। आई एम सो डन विद दिस एग्जाम राइट नाउ। और मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कि क्या चल रहा है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ऐसा हो गया, फिर ड्रॉप लिया एंड इट्स कम्प्लीटली मिस। नाउ आई जस्ट वांटेड टू यू नो रिलैक्स एंड बाहर निकलना है अब थोड़ा, यू नो। एक्सपोजर चाहिए यार ज़िंदगी में। घर में बैठे बैठे इट्स अ मेस, इट्स अ रियली मेस। एंड भरोसा तो रहा नहीं है अब एनटीए वालों पे बिल्कुल भी। लाइक दोबारा अटेम्प्ट देने का तो मैं सपने में भी सोच जाऊँ तो मेरी लाश बिछा देना आप लोग यहाँ पे, लाइक कोई भी बिछा देना भाई, बिकॉज नो भाई बिल्कुल नहीं यार। चलो किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बट यार हर बंदे ने मेहनत करी होती है, हर बंदे ने देखा होता है, सोचा होता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप उनके सपनों को एकदम मेस्ड कर दे रहे हो और फिर से वो आप स्ट्रेस दे रहे हो, दैट स्ट्रेस, यू नो। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो कि फिर से एग्ज़ाम देना आपको। दिस इज शिट। ओके, तो दिस वॉज अबाउट, मतलब छोटी सी लाइफ जर्नी थी मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ओके, तो यार अब हम क्या कर सकते हैं, यू नो। एवरीबॉडी, न्यू एस्पिरेंट्स जो भी आप सुन रहे हो मेरी वीडियो को, अगर तो यार हम उठ ही सकते हैं, लाइक वी कैन एक्सेप्ट दैट। क्योंकि मैंने सुना है कि यार लाइफ में एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली सोल्यूशन जो हम कर सकते हैं, लाइक जो हमारे हाथ में है। लाइक जो हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट करें। हम रो नहीं सकते उसके पीछे, बिकॉज इफ़ यू कांट चेंज, तो हम एक्सेप्ट ही कर सकते हैं। एंड दैट वो बात होती है ना कि if you only fight when the fight is fair, and when the fight is not fair, you, आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो yes guys, this fight was not fair at all and I'm so done with this now. I'm not giving up, like I'm just leaving this. Okay, गिविंग अप लाइफ में उसको बोलते हैं कि जब हार मान जाओ, है ना। हमने हार नहीं मानी है, बिकॉज मैं भी बहुत देती थी। मैं बोलती थी कि मैं करके दिखाऊंगी, ऊपर से आपके रिलेटिव्स एंड ऑल, तो वो बहुत मैस हो जाता है। बट यार आप करो। इट्स नॉट कि लोगों के नंबर नहीं आते या होता नहीं है, बट इट्स समथिंग वेरी डिलू टाइप की थिंग हो रही है कि बहुत ही अलग चीज़ निकल गई तो आपका हो जाता है, वरना इट्स अ मेस, एक्चुअल मेस। तो गाइज, दिस वॉज माई लाइफ जर्नी, दिस वॉज एवरीथिंग एंड दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट वीडियो। और मुझे इस अच्छा टॉपिक मिला नहीं था बात करने के लिए, बिकॉज यार यू नो इसने इतना परेशान किया ना, मतलब इतना टाइम, जितनी भी ज़िंदगी मैंने अब तक जी है, मतलब मैं पूरी ज़िंदगी तो नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बट यार जितना भी लाइफ जी, तो दिस इज़ आई गेस द पोर्शन वट अफेक्टेड मी, विच अफेक्टेड मी अ लॉट, मतलब बहुत अच्छे से। बाकी तो चलता रहता है यार लाइफ में, जस्ट चलो के पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाए किसी की। जस्ट फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर सेल्फ। दुनिया की मत सुनो यार, रिश्तेदार तो आते हैं 10 भौंकते हैं, मेरे भी भौंकते हैं, कुछ नहीं कह सकते यार उनमें कि आपका नहीं हुआ, तुम करके देख लो भाई। अब हम उनको कुछ तो कह नहीं सकते। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना यार, अपना नीट एक्सपीरियंस शेयर करना ऑब्वियसली, क्योंकि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। I am leaving this rat race and now it's your decision. So wish you all a very best of luck. Bye.